सो हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड पर भी मैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। एक बहुत गजब की लर्निंग वीडियो, एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट जो आपको इंटरनेट पे कम देखने को मिलेगा, लेकिन सच में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छे लेवल पे ट्रेड करना चाहते हो, बढ़िया ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बड़े प्लेयर्स, ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी समझ के अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है एएमडी। एएमडी बेसिकली क्या है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो पिछली मैंने एनालिसिस वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था कि एएमडी के ऊपर लर्निंग वीडियो चाहिए। मैंने पूछा भी था, तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था यस कि हमें एएमडी की वीडियो की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एएमडी क्या होता है, किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो, लाइव मार्केट में किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसका एक बैक टेस्ट करके भी आपको आज चार्ट पे दिखाऊंगा। तो डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छी लगती है, सच में आपको अच्छा लगता है कंटेंट, तो एक लाइक ज़रूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली किसी का भी चैनल देखते हो, किसी का भी पेज देखते हो, तो उसके चैनल को एक फॉलो करा करो, सब्सक्राइब करा करो, ऑल वाला बटन जरूर दबा देना, नहीं दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और सबकी वीडियो पे लाइक करा करो, क्योंकि आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे वो से एक एनकरेजमेंट मिलता है कि अपनी ऑडियंस को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे पाए। डेफिनेटली जब लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि मंडे के लिए एनालिसिस वीडियो डल गई है। जिसने भी नहीं देखी है, फटाफट से जाकर चैनल पे देख ले कि 18 अगस्त के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, और अगले हफ्ते के लिए मैं कहाँ पोजीशन बनाऊंगा, उसके ऊपर भी वो माय पर्सनल गेम प्लान वाली सीरीज कंटिन्यू हो रही है, और वहाँ पे मैंने वीडियो डाल दी है। तो अभी तक नहीं देखा है, चैनल पे जाकर जरूर देख लेना। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी एएमडी वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे एएमडी होता क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए। तो पहला अपना स्टेप कौन सा है? ए से क्या होता है? ए क्या स्टैंड करता है यहाँ पे? ए यहाँ पे स्टैंड करता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करता है, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। लेकिन पहले पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। एम किस तरीके से स्टैंड करता है यहाँ पे? एम स्टैंड करता है पे मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जिसे अपन ट्रैप्स भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। डी किस लिए स्टैंड करता है? डी स्टैंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कई लोग, काफी सारे लोग यहाँ पे ऑडियंस ऐसी होगी जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानती होगी, पहली बार सुन रही होगी। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुनना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूँ। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक एक करके चलो जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एक्यूमुलेशन की, कि एक्यूमुलेशन एक्चुअली होता क्या है, एक्यूमुलेशन यूज कैसे करते हैं। तो देखो, एक्यूमुलेशन क्या है बेसिकली? एक्यूमुलेशन है सिंपल सा, एक रेंज में मार्केट रहे, रेंज बाउंड मार्केट रहे, या फिर मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ हॉल्ट, या फिर और लगा के लिख सकता हूँ, या तो हॉल्ट कह लो, या फिर आप कह सकते हो कंसोलिडेशन। हॉल्ट या फिर कंसोलिडेशन को अपन क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन। ठीक है। अब किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके ऊपर बात करते हैं। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से एक पॉइंट से नीचे आने लग गया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आने लग गया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आने लग गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं एक रेंज बना सकता हूँ। कौन सी रेंज? ये वाली रेंज। अब इस रेंज को आप क्या कह सकते हो, ये आपके ऊपर है। इस रेंज को या तो आप सप्लाई जोन कह लो, जहाँ से सप्लाई मिल रही है, या फिर मैं इसे सिंपल से कह देता हूँ रेजिस्टेंस। ये अपना कौन सा एरिया है? रेजिस्टेंस वाला एरिया है। नीचे के एरिया जहाँ से बार बार ऊपर मार्केट उठ रहा है, उस एरिया को क्या कर सकते हैं? उस एरिया पे सबसे पहले मैं एक रेंज बना लूंगा। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से रेंज बना ली है, ऊपर रेजिस्टेंस की रेड कलर से बनाई थी, नीचे यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से रेंज बना लूंगा। इस रेंज को आप क्या कह सकते हो? इस रेंज को या तो आप कह सकते हो डिमांड जोन, जहाँ से मार्केट में डिमांड आ रही है, बायर्स एक्टिव है, या फिर सिंपल सा मैं इसे कह देता हूँ सपोर्ट। क्योंकि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब आपने सीख रखा होगा। होप नहीं सीखा है तो प्लेलिस्ट यूट्यूब पर है, मेरे चैनल पर है, डिटेल प्लेलिस्ट की बिगनर के लिए पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। तो एक बार चैनल पर जाकर जरूर देख लेना प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रखो, काफी अमेजिंग कंटेंट आता रहता है। तो पहली बार अगर आप चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे देखो क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, सपोर्ट पे क्या होगा? सपोर्ट पे यहाँ पे आ रहे हैं बायर्स। बायर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, बायर्स। और रेजिस्टेंस पर कौन है? रेजिस्टेंस पर एक्टिव है सेलर्स, क्योंकि मार्केट वहां से उस पॉइंट से नीचे आ रहा है, मार्केट को यहाँ से कोई सेल कर रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग आ रही है। मार्केट को नीचे से कोई उठा रहा है, तो यहाँ पे बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे हो रहा है एक्यूमुलेशन, यहाँ पे हो रहा है हॉल्ट, यहाँ पे हो रहा है कंसोलिडेशन है। इस चीज से अपन डिनोट कर सकते हैं। अब इसका रीजन है, रीजन सब चीजों का बताना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजों का रीजन भी बताऊंगा कि क्यों हो रहा है, एक्चुअली होता क्यों है। तो देखो, सबसे पहले अगर इसका फंडामेंटल रीजन जानना चाहोगे, तो फंडामेंटल रीजन इसका क्या कह सकते हैं? मार्केट ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग होता है। मान लो मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, तो एक पॉइंट पे जाके मार्केट यहाँ पे होल्ड जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को चाहिए ब्रीथ, मार्केट को यहाँ पे सांस चाहिए,
अच्छा एक और एक्स्ट्रा मूव दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट पैराबोलिकली बढ़ता रहे, मार्केट पैराबोलिकली गिरता नहीं, नहीं। तो फिर तो वो बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है और एक पंप डंप वाला सीन हो सकता है। अगर मार्केट को सच में स्ट्रक्चर फॉलो करना है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, डाउन ट्रेंड में होगा तो लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है तो मार्केट को ब्रीथ की जरूरत है। इसलिए जो ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है, यहाँ पे मार्केट ब्रीथ ले रहा है। ये मार्केट के लिए होल्ड इसलिए है, जिससे मार्केट को एक सांस मिले। आप भी कोई अगर मान लो पहाड़ चढ़ रहे हो, लगातार कोई पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो, एक माउंटेन पे चढ़ रहे हो आप, बेसिकली अगर मैं कह दूं तो यहाँ पे घूमने के लिए आप गए हो, किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो आपको सांस लेने की जरूरत है। रुकोगे कि नहीं, कहीं पे रेस्ट करोगे कि नहीं, तो मार्केट यहाँ पे ब्रीथ ले रहा है, वहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो ये अपना कौन सा हो गया, ये अपना फंडामेंटल रीजन अपन इसे कह सकते हैं। टेक्निकल रीजन अगर मैं बताऊं तो देखो, टेक्निकल रीजन सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे होल्ड करा, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ब्रीथ लेने के लिए मार्केट नीचे आया है, तो इस एरिया पे किसी को भी नहीं पता, या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, रिवर्सल शो कर सकता है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट एक डिप लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये एरिया बहुत क्रूशियल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बायर्स और सेलर्स की फाइट चलती है। यहाँ पे चलती है बायर्स वर्सेस सेलर्स। तो ये आपका टेक्निकल रीजन हो जाता है कि बायर सेलर्स की फाइट चल रही है, इसलिए मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता, बायर्स भी लड़ रहे हैं इस एरिया में, सेलर्स भी लड़ रहे हैं इस एरिया में। बायर्स लड़ रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, सेलर्स लड़ रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो ये एरिया बहुत क्रूशियल हो जाता है एज अ होल्ट। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट चलती है, ये आपका टेक्निकल रीजन हो गया। साइकोलॉजिकल रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो साइकोलॉजिकल रीजन सिंपल सा है, ट्रैपिंग। कौन सी ट्रैपिंग भाई, कैसे ट्रैपिंग, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो, इस एरिया के आसपास सबको लगेगा, इस एरिया के इस डिप के आसपास सबको लगेगा कि मार्केट की मूवमेंट, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है तो मार्केट और थोड़ा सा डिप देके होल्ड करके ट्रेंड ले सकता है, अपने ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। तो यहाँ पे कई लोग बाय करने के लिए सोचेंगे, बड़े टाइम मतलब बड़े टाइम पीरियड के लिए बाय करने के लिए सोचेंगे। तो जिनको जो बाय करेंगे, जो बेसिकली, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर क्या है, मार्केट में ज्यादातर ऑप्शन बायर्स हैं। रिटेलर क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग के ऊपर ज्यादा प्रेफरेबल रहते हैं। तो उससे क्या होता है, बड़े प्लेयर्स को पता है कि ऑप्शन बाइंग रिस्की है, वहाँ पे डेल्टा बेसिकली जो थीटा डे के होता है और काफी प्रीमियम स्मेल्ट होते हैं। तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, वहाँ पे टाइम पास करेंगे। तो जिससे ना तो कॉल बायर्स का पैसा बनेगा, ना पुट बायर्स का पैसा बनेगा। तो मार्केट एक हॉल्ट स्टेज में चला जाता है, एक साइडवेज स्टेज में चला जाता है, कंसोलिडेशन में चला जाता है। इससे कि रिटेलर्स ट्रैप हो पाए, और जब रिटेलर्स हार मान लेते हैं, तब मार्केट एक आपको बड़े, एक बेसिकली बड़े मूव की तरफ दिखाई देता है। तो आपने कई बार ऐसा नोटिस भी करा होगा कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते कि मार्केट मूव करेगा, मार्केट मूव करेगा, एक एक्सपायरी पे मूव करेगा। लास्ट थर्सडे को ही आप एक एग्जांपल ले लो कि लास्ट थर्सडे को मार्केट सब सोच रहे थे कि बहुत धमाका करेगा, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया है। निफ्टी, सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी में 50 पॉइंट की एक्सपायरी में निफ्टी यहाँ पे गुजर गया, जो कि बहुत रेयर होता है। लेकिन बड़े प्लेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स ज्यादा है, उनके पास पावर ज्यादा है, डेफिनेटली वैसा कर सकता है। और उन्होंने ऐसा ही करा, और इसलिए आपको ट्रैप देखने को मिला। और ऑप्शन बायर का जो थीटा डिके था, बहुत तेजी से हुआ, पूरा प्रीमियम मेल्ट हुआ। एज अ ऑप्शन सेलर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था उस जगह पे, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर बहुत मुश्किल था कि आपने कुछ पैसे बनाए होंगे। और ज्यादातर लोगों ने उस जगह पे लॉस करा, कमेंट भी कर रहे थे लोग कि आज हमारा इतना लॉस हुआ, जो उतना लॉस हुआ। तो ये सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस यही कि किस तरीके से सिचुएशन एडेप्ट करते हो। तो ये आपका एक्यूमुलेशन होता है कि बेसिकली एक्यूमुलेट यहाँ पे इस तरह से मार्केट करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अपना पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक्यूमुलेशन क्या होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन बढ़ते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट अपना है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है भाई, मैनिपुलेशन को बेसिकली आप साधारण सी भाषा में क्या कहते हो, मैनिपुलेशन को आप कहते हो ट्रैप। ट्रैप जो मार्केट आपको करता है, बड़े मूव से पहले एक ट्रैप जरूर दिखाता है, तो उसको कहते हैं मैनिपुलेशन। इसी के ऊपर समझते हैं कि मैनिपुलेशन क्या होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एरेज करना चाहूंगा, और थोड़ा सा आपको एक एडवांस कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। बेसिकली शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे देखो, जिसने भी यहाँ पे सेल करा होगा, यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। तो सेलर्स की लिक्विडिटी कहाँ होगी, सेलर्स की लिक्विडिटी होगी इस एरिया के ऊपर। बायर्स की लिक्विडिटी कहाँ होगी, इस एरिया के ऊपर। ठीक है, इस एरिया के ऊपर होगी। सिंपल से समझ में आ गया। अब लिक्विडिटी के ऊपर जिसने भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि लिक्विडिटी एक अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो चैनल पे जाकर जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, आई बटन पे मैंने प्लेस कर दिया है, फटाफट से जाकर चैनल पे देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो है। तो अगर आप एडवांस कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो आपका एक अलग लेवल का साइकोलॉजिकल फिगर बनेगा, और अलग लेवल से आपकी साइकोलॉजी प्रोड्यूस होगी मार्केट के रिलेटेड। क्योंकि अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो मार्केट में, पुराने वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना, सपोर्ट पे बाय करना, ये सब चीजें आप सीख रहे हो, अच्छी बात है, ऐसा बिगनर अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने हैं, थोड़ा सा ट्रैप से रिलेटेड आपको बचना है, और बेसिकली बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी सबको ट्रेड करना है, तो ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, और वो बहुत जरूरी भी है। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, इस पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि मैंने क्या बताया था, उससे रिलेट करके दोबारा एक रिवीजन की तरह कर सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, जिससे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है? अब लिक्विडिटी देखो क्या होती है, लिक्विडिटी शॉर्ट में बता देता हूँ, तो लिक्विडिटी बेसिकली एसएल हंटिंग होती है। सबसे ज़्यादा एसएल कहाँ पे लगे हैं लोगों के, वो होता है लिक्विडिटी। सेलर्स के एसएल कहाँ पे लगे होंगे? इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से सेलिंग आ रही है बराबर, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, तो उन्होंने इसके ऊपर यहाँ पे एसएल लगा दिया है अपना। बायर्स के एसएल कहाँ लगे होंगे? सपोर्ट के नीचे, इस डिमांड ज़ोन के नीचे, क्योंकि यहाँ से बार-बार मार्केट उठ रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना एसएल प्लेस कर दिया है। ठीक है? तो इन 2 जगहों पे सब सेलर्स के और बायर्स के एसएल लगे हैं। अब लिक्विडिटी यहाँ पे क्या होगा? लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है? एसएल हंटिंग, कि ज़्यादा एसएल किसके कहाँ पर लगे हैं, तो उस तरफ मार्केट यहाँ पे जाने की तरह सोचता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अगर लूँ, यहाँ पे देखो समझ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा, एक असम्पशन लेना पड़ेगा। एक मैं असम्पशन ले रहा हूँ यहाँ पे, कि मैनिपुलेशन में ट्रैप बताने के लिए एक असम्पशन ले रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे क्या चाहता है, मार्केट यहाँ पे चाहता है अप ट्रेंड के लिए जाना। ठीक है? मार्केट यहाँ पे चाहता है अप ट्रेंड के लिए जाना। लेकिन अब मार्केट अप ट्रेंड के लिए जाना चाहता है, जो बड़े प्लेयर्स हैं बेसिकली वो अप ट्रेंड पे जाना चाहते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए होगा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप 1 लॉट बाय करना चाहो निफ्टी का, कर सकते हो? ईज़िली कर सकते हो। अगर आप 2 लॉट बाय करना चाहो, तुरंत एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे। मैं कहता हूँ आप 10 लॉट बाय करना चाहो, तुरंत हो जाएँगे। आप 50 लॉट बाय करना चाहो, तुरंत हो जाएँगे। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आप 20,000 लॉट बाय करना चाहो, तो क्या तुरंत हो जाएँगे? द आंसर इज़ नो। कभी नहीं होंगे एक साथ एक 20,000 लॉट बाय हो जाएँ। अगर मैं आपको 20,000 लॉट की क्वांटिटी भी दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, तो 20,000 इंटू 75, 1 लॉट 75 क्वांटिटी का है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 15 लाख क्वांटिटीज़, तो 15 लाख क्वांटिटीज़ एक संग नहीं होगी, वहाँ पे लैगिंग प्रोड्यूस होगी। लैगिंग मतलब पता है ना, जैसे आपका कंप्यूटर लैग कर जाता है, मतलब हैंग हो जाता है एक तरीके से अपनी जगह पे, तो वो वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होंगे। वहाँ पे एक बहुत बड़ी अपसाइड एक मोमेंटम आएगी और वहाँ पे ज़्यादातर ऑर्डर्स प्लेस प्लेस हो जाएँगे ऑर्डर्स, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएँगी। एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए होगा? मार्केट को बेसिकली अगर बड़े प्लेयर्स को ऊपर ले जाना है, तो उन्हें क्या चाहिए? अगर उन्हें बाय करना है, तो उन्हें किसकी पोज़ीशन चाहिए? उन्हें सेलिंग की पोज़ीशंस चाहिए। सेलिंग की पोज़ीशंस कहाँ पे आएँगी? जब ये बाइंग के ऑर्डर्स कटेंगे। सिंपल सा समझने की कोशिश करना, बाइंग के ऑर्डर्स कब आएँगे? बाइंग के ऑर्डर्स कब आ सकते हैं? या तो किसी ने कॉल बाय करा हो, प्लस किसी ने पुट सेल करा हो। तभी आ सकते हैं बाइंग के ऑर्डर्स, या तो पुट सेल करके गया होगा या फिर कॉल बाय करके गया होगा। जब कॉल बाय के यहाँ पे एग्जिट होंगे, तो कौन-सी पोज़ीशन मेंटेन होगी यहाँ पे? कौन-सी पोज़ीशन आएगी? कॉल सेल की पोज़ीशन आएगी, मतलब सेलिंग की पोज़ीशन, और पुट सेलिंग की पोज़ीशन कटेगी, तो कौन-सी पोज़ीशन आएगी? पुट बाइंग की पोज़ीशन। सबको पता है, अगर कॉल बाय की पोज़ीशन कटती है तो कॉल सेल की पोज़ीशन आएगी, पुट सेल की पोज़ीशन कटती है तो पुट बाय की पोज़ीशन आएगी। ये उस केस में है जब मार्केट अभी आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे ये जो बायर्स हैं, इन सब की पोज़ीशन भी आ गई। मतलब बड़े प्लेयर्स के पास कॉल सेल की पोजीशन भी आई, बड़े प्लेयर्स के पास पुट बाय की पोजीशंस भी आई, ठीक है? प्लस जो एक्स्ट्रा सेलर जो फ्रेश सेलिंग करने के लिए सोच रहे थे, ब्रेकडाउन पे फ्रेश सेलिंग करने के लिए सोच रहे थे, तो वहाँ पे फ्रेश सेलर्स भी आए। यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रेश सेलर्स की भी एंट्री हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको बड़ी मात्रा में यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन मिल गई। क्योंकि बड़ी मात्रा में सेलिंग की पोजीशन मिली है, क्योंकि बाइंग अगर करनी है तो किसी न किसी को सेल भी करना पड़ेगा। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए देता हूँ, आपके पास ₹10 का एक बिस्किट का पैकेट है। अगर आपको उस ₹10 के बिस्किट को पैकेट को बेचना है, अगर आप सेलर हो बेसिकली, अगर आप मान लो सेलर हो, ₹10 का बिस्किट का पैकेट बेचना है, तो खरीदार भी तो होना चाहिए, कोई खरीदना भी तो चाहिए, कोई बायर भी तो होना चाहिए। तो ये लिक्विडिटी होती है, ये एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी की, कितनी ईज़िली आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। तो ईज़िली तो हो नहीं पाएगी 20,000 लॉट की ट्रेडिंग, तो यहाँ पे क्या है, बड़ी मात्रा में सेलिंग की पोज़ीशन चाहिए होंगी, जिससे बड़े प्लेयर्स बाय कर पाएँ। तो यहाँ पे वो ब्रेकडाउन दिखाएँगे, इस एरिया पे उन्होंने ब्रेकडाउन दिखाया, तो यहाँ पे फ्रेश सेलर्स की भी एंट्री, जिसने कॉल बाय करी थी उनकी कॉल सेल भी हुई, जिसने पुट सेल करी थी उनकी पुट बाइंग भी हुई। तो ओवरऑल 3 तरह की आपको सेलिंग की पोज़ीशंस मिली। ये चीज़ आपको समझनी है। अब क्योंकि 3 तरह की पोज़ीशंस आपको मिली, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ पे ट्रैप रचा गया, यहाँ पे ट्रैप दिखाया गया कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। इमीडिएटली यहाँ पे बड़े प्लेयर्स सारे जो अपने 20,000 लॉट है उनके एग्ज़ीक्यूट होंगे। क्यों होंगे एग्ज़ीक्यूट? क्योंकि बड़ी मात्रा में जब सेलिंग की पोज़ीशन अवेलेबल है, तो बड़ी मात्रा में बाइंग की पोज़ीशन भी वो बना सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे बड़ी मात्रा में बाइंग की पोज़ीशंस बनेंगी, तो मार्केट आपको रैपिडली यहाँ से बाइंग का मूव दिखाएगा, और बहुत बड़ा बाइंग का मूव दिखाएगा। अब इस तरह इसको ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये क्या हो गया अपना, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैनिपुलेशन, ये क्या हो गया? ये हो गया अपना एक्यूमुलेशन। ये अपना क्या हो गया? मैनिपुलेशन। और ये अपना क्या होगा? ये वाला मूव क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हुआ है। जो पोजीशन का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो लिक्विडिटी का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन साइजिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करा, वो किस तरीके से हुआ? इस बड़े मूव की तरह। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक ट्रेंडिंग मूव होता है। डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कह सकते हो? ट्रेंडिंग मूव कह सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है उस कॉन्सेप्ट को कहने में। ठीक है?
तो एक बार डिटेल में दोबारा समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मूव आया। एक्यूमुलेशन क्या हुआ? देखो, एक्यूमुलेशन मतलब कि इस रेंज में मार्केट यहाँ पे आपका है, ये हुआ एक्यूमुलेशन, ये हुआ एक्यूमुलेशन। अब एक बार दोबारा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा गलत बन गया है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे हुआ एक्यूमुलेशन, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक डाउन करा, ये क्या हो रहा है आपका इस रेंज पे क्या हुआ? ये आपका हुआ मैनिपुलेशन, और फिर यहाँ पे मार्केट वापस आया, फिर वापस आके फिर ब्रेकआउट करा, ये आपका हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक बड़ा ट्रेंडिंग प्लस रियल मूव, अच्छा एक बड़ा मूव और जो रियलिटी में आना था वो मूव, ये आपका ट्रेंडिंग प्लस रियल मूव। एक्यूमेडेशन क्या हुआ? एक्यूमेडेशन मतलब होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। मैनिपुलेटिव मूव मतलब, मैनिपुलेशन मतलब ट्रैप, कि ज्यादातर रिटेलर्स को फंसाया। क्यों फंसाया? क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में पोजीशन चाहिए थी, बड़ी क्वांटिटी में पोजीशन चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ट्रैप करा। क्योंकि ऐसे तो कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं कि भाई ट्रैप करेंगे, जरूरी थोड़ी है लेकिन मार्केट छोटे प्लेयर्स को, रिटेलर्स को पैसा बनाने नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे ट्रैप आइडेंटिफाई हुआ। इस चीज को रियल मार्केट में रियल टाइम में आप किस तरीके से करोगे, उसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको चार्ट पे ही समझ में आएंगी अच्छी तरीके से, चार्ट पे किस तरीके से करते हैं। एक होमवर्क मैं आपको जरूर देता हूँ, पिछले 3 बार में ये सेटअप यूज करना चार्ट्स पे जाके, और इसका बैक टेस्ट जरूर करना। जो भी टेस्ट इसका आया, जो भी इसके रिजल्ट्स आए, जरूर बैक टेस्ट करके बताना। क्योंकि अगर आप ये असाइनमेंट करते हो, तो असाइनमेंट एज होमवर्क लेते हो, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि नई चीजों को एक्सप्लोर करोगे तभी आपको और अच्छी चीजें पता चल पाएंगी। हो सकता है आपको इसमें और कोई एडवांस चीज पता चल जाए जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं, कोई भी पूरी दुनिया में पूरा ज्ञान नहीं रखता है, किसी ना किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज होती है और बहुत सारी चीजें डिस्कवर करने से रह जाती हैं। तो आपको हो सकता है आपको नई चीज मिल जाए, तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे जरूर बताना कि किस किस डेट पे, किस किस टाइम पे ये जो स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई हुई है, कौन सी डेट पे, कौन से एसेट में। चाहे आप क्रिप्टो फॉरेक्स में करो, चाहे आप इंडियन मार्केट में करो, चाहे किसी शेयर पे करो, चाहे इंडेक्स पे करो, एक बार मुझे जरूर बैक टेस्ट करके बताना। क्योंकि मैं, अगर आपका कमेंट अच्छा लगा, उसे पिन करूंगा, उसे लाइक जरूर दूंगा, और मेरे लिए काफी एक सेटिस्फेक्शन वाली बात होगी कि किसी ने, जो मैंने कहा, किसी ने वो कम से कम करा, कोई बड़ा भाई मान के कोई सीख कर कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो काफी हेल्पफुल होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, इसकी एक्यूरेसी क्या है। इसकी, अगर ये चलता है, ये पैटर्न बनता है, तो इसकी एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत एडवांस एक्यूरेसी हो सकती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि 100% एक्यूरेसी। एक बात आपको हमें अभी से ही बता दूं, और कई बार मैं बता चुका हूँ, किसी भी सेटअप की, किसी भी स्ट्रेटेजी की 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं होती। ये बात आप जीवन में ध्यान रखो। क्योंकि यूट्यूब पे आपको कितने ही ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे कि भाई हमने ये कर दिया, 100% एक्यूरेसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एक बात समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ कोई भी स्ट्रेटेजी है, XYZ कोई भी स्ट्रेटेजी है, अगर वो 100% श्योरिटी के साथ आपको पैसा बना के दे रही है, तो आपको दूसरी स्ट्रेटेजी की जरूरत ही क्या पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जब 100% एक्यूरेसी अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर वो आपको बताएगा ही क्यों? वो खुद पैसा नहीं बना लेगा अपना पूरा पूरा, घर बार बेच के एक ही स्ट्रेटेजी पे लगा दे, करोड़पति बन जाएगा तुरंत? लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज के पीछे रिस्क रहता है, और हर चीज के पीछे प्रॉपर रिवॉर्ड रहता है। और यही आपका रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है कि आप किस तरीके से अपना रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करते हो। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट आपने प्रॉपर सीखा, डेफिनेटली बहुत आगे आप जाने वाले हो इस फील्ड में। लेकिन ये सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये फॉलो भी करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज हो जाती है। अब सबसे पहले तो भाई एक मेन चीज रह गई है कि ये अप्लाई कैसे करनी है, समझना कैसे है। तो देखो, इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो अलग तरीके से देखना है। एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, बिगिनर के लिए आपको क्या करना है और एडवांस के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आपको देखो सिंपल सा क्या करना है। अगर मान लो मार्केट इस रेंज में चल रही है, एक ट्रैप करा, तो उसे वापस आने दो। अब देखो, इस चीज के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। क्या पता वो यहाँ से सेलिंग के नीचे चली जाए, तो फिर क्या करें? तो इस लो के नीचे सेल करो, इस लो के नीचे सेल करो। इस लो के नीचे अगर आप सेल करते हो, आपको दिखती है अपॉर्चुनिटी, तो फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। लेकिन आपको दिखता है प्राइस एक्शन, क्योंकि हमेशा टॉप पे आपको क्या रखना है, आपको टॉप पे रखना है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सबसे प्रायोरिटी है, प्राइस एक्शन टॉप पर है। तो अगर प्राइस एक्शन आप देखते हो, मान लो ऐसी कोई कैंडल बनी, एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, यहाँ पर रेड कैंडल बनी और ऐसी कैंडल बन गई, तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ से वीकनेस दिख रही है, वीक क्या शो कर रही है कि वीकनेस दिख रही है। तो हो सकता है कि उसके हाई के ऊपर चांसेस है कि वो ट्रैप करे, जितने भी यहाँ पर रिटेलर सेलिंग में ट्रैप हुए हैं, उन सबको ऊपर तक सबके एसएल काटे और ऊपर जाए। ये प्राइस एक्शन हो सकता है। कंफर्मेशन कब आएगा प्राइस का? जब इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होगी। तो सिंपल सी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिगनर किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। बिगनर ये ट्रेड कर सकता है कि ट्रांजैक्शन पहले बनने दो, इसके नीचे सेलिंग आती है तो सेलिंग में आराम से ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो अगर बाइंग सच में आती है, तो इस दोबारा इसके अंदर आने दो। अगर इसके दोबारा इस बॉक्स के इस हॉल्ट वाले जो सेक्शन है, ये जो
चैनल है इसके अंदर आता है मार्केट, दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, इसके लो का एसएल रख के। इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। एडवांस ट्रेडर क्या कर सकता है, एडवांस ट्रेडर देखो क्या कर सकता है, यहाँ पे एक मार्केट गया, जब नीचे गया तो इस तरीके का अगर कोई प्राइज़ बनता है, तो वो फिर यहाँ पे ही इनिशिएट कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि जब इतनी वीकनेस आ गई है, अब इस जगह पे क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले इस जगह पे वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको क्या पता चलेगा इस एरिया से कि यहाँ पे नीचे से इमीडिएट बाइंग आई है, एक्सेसिव बाइंग आई है, और क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, अगर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पोज़ीशन ज़्यादा बनी है, पोज़ीशन ज़्यादा बनी है, इसका मतलब आपका पैसा ज़्यादा लगा है, पैसा ज़्यादा लगा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स के पास ही रहता है ज़्यादा पैसा, तो बड़े प्लेयर्स ने ज़्यादा पैसा लगाया है। तो इस एरिया के आस-पास ही आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो, तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप कैच आउट कर सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी एज़ अ एडवांस ट्रेडर, और मैं पर्सनली इसे ही यूज़ करता हूँ जब भी मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार नहीं आया है तो बैक पूरा पीछे से दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट सीख रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हो, एडवांस कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, या तो पैसा देना पड़ेगा या टाइम देना पड़ेगा। और सीखने के लिए तो आपको टाइम की बहुत ज़रूरत है, टाइम आपको देना ही पड़ेगा। डेफिनिटली अगर आप ये थोड़ा-सा टाइम देते हो एक्स्ट्रा, दोबारा अगर सीखोगे, दोबारा समझो इस वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। एक बहुत एडवांस और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसे मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। क्रिप्टो फॉरेक्स और इंडियन मार्केट, सारे मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से यूज़फुल है। ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शुरू में बता देता हूँ कि देखो, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ पे बताता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने लाइव टेलीग्राम पे बताता हूँ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो प्राइवेट है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक से ही जॉइन कर लेना। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन्ड कमेंट में है, चैनल की बायो में है। तो डेफ़िनिटली वहाँ से जाके ज़रूर जॉइन कर लेना। सारी न्यूज़, सारी अपॉर्च्युनिटीज़, सारे सेटअप्स, सारी ऑब्ज़र्वेशंस, मेरे पर्सनल व्यू, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, 13 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारी चीज़ें ए टू ज़ेड, मेरी पर्सनल पोज़ीशंस, मेरी पर्सनल पी&एल ट्रेड्स, वो भी मैं आपको इसलिए शो करता हूँ, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी, एक ऑनेस्टी मेंटेन रहे। क्योंकि कई सारे लोग आपको यूट्यूब पे बहुत ज्ञान देते हुए, बहुत चीज़ें बताते हुए, कल धमाका होगा, कल ये होगा मार्केट में, कल वो होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हुए मिल जाएँगी, लेकिन रियलिटी जो है, रियलिटी चेक जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो आपको उस चैनल पे मिलेगा, एक ऑनेस्टी आपको इस चैनल पे मिलेगी। क्योंकि मैं यही समझता हूँ, अगर आप अच्छा एक एनालिसिस करते हो, तो आपको ट्रेड भी करना चाहिए, आपको पी&एल भी शो करना चाहिए अपनी ऑडियंस को, जिससे वो एटलीस्ट ये समझे कि मैं कोई एनालिसिस दे रहा हूँ, कोई वीडियो बता रहा हूँ, कोई प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, तो उसपे मैं खुद भी रिलाय कर रहा हूँ कि नहीं, खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं। कि आप बात कर रहे हो 500 करोड़ की और आप 1 लाख से भी ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मेरी थिंकिंग ये है। तो इसलिए मैं अपना पी&एल भी शो करता हूँ, सारे ट्रेड्स भी शो करता हूँ, जो भी कुछ होता है आपके संग सब कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। सारी न्यूज़, सारे एनालिसिस, सारी चीज़ें आपके संग शेयर होती है, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट से जाके जॉइन कर लेना इस ग्रुप को। ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, एक बार आप चैनल पे जाओगे तो 4 लिंक्स पे अगर आप जाते हो, तो सारी लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। टेलीग्राम का हुआ, अगर आप ए टू ज़ेड यहाँ पे मास्टर क्लास जॉइन करना चाहते हो, मिनिमम प्राइस पे बहुत तगड़ा आपका यहाँ पे क्रैश कोर्स है। डेफिनिटली एक बार जाके ज़रूर देखना, फ्री वीडियोज़ भी वहाँ पे अवेलेबल है। फटाफट से जाके देखो। वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे पर्सनली अगर आपको कोई दिक्कत आती है, या फिर पर्सनल गाइडेंस चाहिए। पर्सनल गाइडेंस में मैं डायरेक्ट ट्रेड्स वगैरह बताता हूँ कि मतलब स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्राइक प्राइस कौन-सी लेनी है, टारगेट, एसएल, वो सारी चीज़ें मैं ट्रेड्स वगैरह अपने जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको बताता हूँ। वहाँ पे डिस्कशन अपन कर लेंगे। अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो कोई भी आपको दिक्कत आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना जो बेसिकली गोल क्या है कि सब यहाँ पे फाइनेंशियली फ्रीडम मिले, और सब यहाँ पे सीखने की कोशिश करें। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको अपनी जर्नी में, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिना किसी झिझक के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको मैं जल्द से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडियन मार्केट कई बार क्या होता है, ज़्यादातर साइडवेज चल रहा है, ज़्यादातर ट्रैप वाला चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे बिटकॉइन में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, चाहे आप अपसाइड मूव देखो, चाहे डाउनसाइड मूव देखो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बिगिनर के लिए यहाँ पे क्या अच्छी चीज़ है, एक तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से फॉलो होता है। मैंने पर्सनली यहाँ पे ये देखा है कि प्राइस एक्शन ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉलो होता है, कोई भी प्राइस एक्शन बन रहा है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे लेवरेज मिल जाती है, हालाँकि लेवरेज बहुत दो मुश्किल है, बहुत कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप ठीक-ठाक लेवरेज, अच्छी तरीके से लेवरेज का यूज़ करते हो, तो आप अपने कैपिटल को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। अब मेरी क्रिप्टो फॉरेक्स में क्या कैपिटल है, कितना प्रॉफिट है, इंडियन मार्केट में कितना ठीक-ठाक अच्छा कैपिटल है, और कितना प्रॉफिट बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो बार-बार डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो अपने तगड़े ट्रेड्स चलते हैं, 1:5 का ट्रेड, 1:3 का ट्रेड, 1:5 का ट्रेड, 1:3 का ट्रेड। यहाँ पे एक छोटा-सा एसएल गया, इतना सा एसएल गया, और इतने बड़े-बड़े ट्रेड्स, और ये सिर्फ 2-4 ट्रेड दिखाने के लिए नहीं है। पीछे मैं लगातार आपको डेली ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आप इन सारे ट्रेड्स को टेलीग्राम ग्रुप पे एक्सेस कर सकते हो, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बताया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक अच्छी चीज़ मैंने आपके लिए ये करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आप ठीक-ठाक सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप सपोर्ट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आप अगर सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बना पाऊँगा। तो देखो मेन चीज़ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ
कि यहाँ पे अगर आप ये सारे क्रिप्टो फॉरेक्स के ट्रेड्स पार्टिकुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो, मेरे पर्सनल ट्रेड्स देखना चाहते हो क्रिप्टो फॉरेक्स में, तो सिंपल सी आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। डेल्टा एक्सचेंज पे अगर आप इस लिंक से, मेरी पार्टनर लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो, मुझे वो अकाउंट ओपन कराओ, स्क्रीनशॉट भेजो, फंड सेट करके ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। जो मैं ट्रेड सब पे सारे ट्रेड शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, ये जो दूसरा ग्रुप बना हुआ है क्रिप्टोग्राफी नाम से, तो यहाँ पे 8 लाख, अभी तो 8 मेंबर है, कम मेंबर है जिन्होंने मेरे लिंक से ज्वाइन करा हुआ है, तो इस जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे ट्रेड्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्टो फॉरेक्स के। अगर आपको इंडियन मार्केट के लिए चाहिए वो फिर तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जहाँ पे सारे इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सारी न्यूज़ वगैरह यहाँ पे शेयर होती है। लेकिन क्रिप्टोग्राफी जो अपना ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, इसका लिंक यहाँ पे मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा। फटाफट से जाके आप लिंक ज्वाइन कराओ और पर्सनली मैसेज करो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कहाँ पे, जो मैंने आपको लिंक बताई है कि कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली, तो यहाँ पे जाके आप मुझे लिंक भेज देना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रेड अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेफिनेटली अब तक ओपन नहीं करा है, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है, बढ़िया ब्रोकर है बहुत। मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ, और तो और ये इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ब्रोकर है। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करा लो और अपना साइन अप कर लो। 5 मिनट में केवाईसी भी हो जाती है, तो आप एलिजिबल भी हो जाओगे 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड करने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे अकाउंट जरूर ओपन करा लेना, बहुत गजब की चीज़ है। अब देखो मैं डायरेक्ट आपको चार्ट्स पे गया हूँ, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कि लगातार मार्केट सेलिंग दिखाता हुआ जा रहा है। यहाँ पे सेल करा, फिर यहाँ पे होल्ड करा, फिर सेल करा, फिर यहाँ पे बाउंस दिखाया, फिर यहाँ पे सेलिंग आई। अब इस एरिया को कैसे पहचानोगे कि यहाँ से सेलिंग आएगी कि यहाँ से बाइंग आएगी? यहाँ से अगर देखो अब इस लो के नीचे सस्टेन करता है, इस लो के नीचे क्लोजिंग करता है, तो कोई बात ही नहीं, तो फिर अपन को सेलिंग में बैठना पड़ेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग आती है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है, तो अपन इस एरिया के ऊपर सेल कर देते हैं। वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखते, जहाँ तक का भी आप रखते हैं, यहाँ तक का, यहाँ तक का, कहीं तक का भी स्टॉप लॉस रखते हैं। वो आपके ऊपर है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, तो वो वाला स्टॉप लॉस रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एएमडी का यूज करके किस तरीके से फायदा उठा सकते हो? एक्यूमुलेशन, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, हॉल्ट हुआ, ये अपने को एक्यूमुलेशन देखने को मिला। अब इस क्लोजिंग को देखो, ये जो अपने जो ये वाली कैंडल बनी, ये इस रेंज के बाहर गई, क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करा, क्योंकि इस लो को यहाँ पे इसने तोड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ। अब इस मैनिपुलेशन को किस तरीके से चेक कर सकते हो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे सिंपल सा निफ्टी अगस्त के फ्यूचर पे जाओ। ये कौन सा वाला टाइम है अपना, 14 अगस्त पे, तो 1 बजे की कैंडल है। तो 14 अगस्त पे अगर मैं 1 बजे की कैंडल पे जाता हूँ, तो आपको इस कैंडल पे ये वाला वॉल्यूम बहुत हाई दिखेगा। ये देखो, ये वाला वॉल्यूम आपको काफी ज्यादा दिखेगा कि ये नीचे से यहाँ पे इसमें इस जगह से इसमें बाइंग आई है नीचे से, और फिर इसके बाद आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन मिला कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग। तो किस तरीके से आप प्रोपोजिशन बना सकते हो उसके बारे में बात करता हूँ, लाइव भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन किस तरीके से बनेगी, कि बिगनर किस तरीके से पोजीशन बना सकता है कि यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन कैंडल दिखी, नीचे से बाइंग दिखी, तो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर एक पोजीशन बन सकती है कि यहाँ पे एक पोजीशन बना दी मैंने, ठीक है। दूसरा जो अपना एडवांस ट्रेडर है वो किस तरीके से पोजीशन बना सकता है, कि जब यहाँ पे आपको दिख रहा है तो इस एरिया के आसपास ये बाइंग प्लान कर सकते हो, या फिर सिंपल सा एक तरीका एक और है कि पुल बैक के ऊपर हमें बाइंग प्लान कर सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि एसएल आपको इसके लो का लगाना है, शुरू में 1:2 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बढ़िया यहाँ पे आपको मोमेंटम मोमेंटम वाली ट्रेडिंग एज ऑप्शन बार आपको देखने को मिल सकती है। क्रिप्टो फॉरेक्स में अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो क्लियर कट बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रिप्टो फॉरेक्स में क्या होता है, ये प्राइस एक्शन और अच्छी तरीके से वर्क करता है और ज्यादातर ये बनता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल लेवल पे ट्रेडिंग होती है। निफ्टी में क्या होता है, सिर्फ इंडियन लोग ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो फॉरेक्स में फायदा क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पे ट्रेडिंग होती है, इसलिए आपको ट्रैप्स थोड़े से कम देखने को मिलते हैं और अच्छे मूव्स कैच करने को ज्यादा मिलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो फॉरेक्स में अगर थोड़ा बहुत फंड ऐड करके भी आप ट्रेड करते हो तो काफी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से अकाउंट ओपन करा लो, केवाईसी कंप्लीट करा लो, 5 मिनट के अंदर हो जाती है, और बहुत तगड़ी तरीके से आप ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ग्रुप के अंदर मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा अगर आप मेरी लिंक से ज्वाइन करते हो बेसिकली डेल्टा एक्सचेंज को, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बैक टेस्ट के लिए क्या कर दिया है, अभी तो फिलहाल लाइव मार्केट चल नहीं रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन बनी नहीं है, तो पे क्या कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मुझे बाइंग देखने को मिली, ठीक है, सिंपल से यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम से बाइंग देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो एक एक स्टेप बाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने को मिला, यहाँ पे क्या देखने को मिला, मैनिपुलेशन देखने को मिला, यहाँ पे मुझे इस एरिया के आसपास वापस चैनल में जाता हुआ मिला। तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, मैंने देखो ये ग्रीन कैंडल मिली, इस पुल बैक के ऊपर, इसके हाफ के ऊपर यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ट्रेड यहाँ पे लगाया। इसके लो का एसएल जितना भी लो होगा उतना एसएल, यहाँ पे मैं अपना 1:2 तक का सबसे पहले टारगेट रखूंगा। जो भी कुछ मुझे आगे ट्रेड्स मिलते रहेंगे तो मैं उसको आगे ट्रेल जो है वो करता रहूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से अपना ट्रेड हिट होगा, उसके बारे में अपन देखते हैं। कि देखो एक कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, अच्छा पंप आया, फिर एक बड़ी कैंडल बनी और अच्छा पंप आया, और अच्छा आप इसको आप ट्रेल कर सकते हो। किस तरीके से ट्रेल कर सकते हो, यहाँ के आसपास जो मेरी यहाँ पे एसएल था, इस एंट्री पे मैं एसएल ले आऊंगा और यहाँ पे फिर अपना एसएल ट्रेल कर लूंगा, फिर यहाँ पे अपना ट्रे आगे ट्रेल करा,
फिर यहाँ पे मैं और आगे की तरफ इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो कितने बड़े ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं आपको ओवरऑल, आप खुद देख सकते हो कितने बड़े ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको पॉज़ करता हूँ और यहाँ पे अपने ट्रेड्स को वापस लाता हूँ, तो कितना बड़ा ट्रेड देखने को मिला है उसके बारे में आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 1:4 से भी ज़्यादा का ट्रेड मिला, 1:4, 1:5 तक के ट्रेड मिल रहे हैं। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी क्यों काम करी, ये इतना बड़ा मूव क्यों देखने को मिलता है? इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं, इस एरिया पे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर लो टूटता है तो ज़्यादातर रिटेलर्स लो टूटने पे ही सेल करते हैं, और वो इसलिए बिना कन्फर्मेशन के सेल कर देते हैं। और क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मस्ट है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली तो ज़्यादातर रिटेलर्स ट्रैप हुए और यहाँ से क्लियर कट आपको देखने को मिली। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर फिर कहीं से क्लोजिंग मिल भी जाती, मान लो यहाँ पे क्लोज हो जाता है इस तरीके से, तो उसका लो क्रॉस अगर जब तक नहीं होगा, अच्छी तरीके से प्रॉपर सेलिंग नहीं आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर सब पुल बैक देके अगर सेलिंग नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादातर रिटेलर्स ट्रैप हुए, जब रिटेलर्स ट्रैप हुए तो बड़े प्लेयर्स ने एक तरफ़ा यहाँ पे सबका एसएल काटा, फिर उनके एसएल यहाँ पे लग रहे थे, किसी के एसएल यहाँ पे लग रहे थे, किसी के एसएल यहाँ पे लग रहे थे। तो यहाँ पे पहले ये एसएल काटा, फिर ये एसएल काटा, फिर ये एसएल कटे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट का विन जनरेट हुआ, एक अप मूव, बड़ा अप मूव जनरेट हुआ। तो इस तरीके से आप इस ट्रैप को आइडेंटिफ़ाई करके, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। एएमडी, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक एडवांस कॉन्सेप्ट था। ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या मज़ा आया कि नहीं? क्या ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट और भी वीडियोज़ अगर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट की चाहिए तो डेफिनिटली कमेंट ज़रूर कर देना। शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने ट्रेडिंग बडीज़ के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लो लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। डेली सारे चार्ट्स, सारे शेयर से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी मैं पर्सनल ऑब्जर्वेशंस सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। लिंक से अगर जॉइन करते हो, डेल्टा एक्सचेंज में अगर अकाउंट ओपन कराते हो तो डेफिनिटली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आपको 10% का यहाँ पे ब्रोकरेज भी कम लगेगा। और पर्सनली अगर मैं अपने लिए बताऊँ तो मेरे को भी कुछ थोड़ा बहुत मिलता है डेल्टा एक्सचेंज से, ऐसी कोई बात नहीं है छुपाने वाली। और सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट कह सकते हैं कि आप ट्रेड कर सकते हो मेरे साथ सारे सेटअप्स का यूज़ करके। तो डेफिनिटली लिंक से ज़रूर जॉइन कराना, नीचे लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो अभी तक नहीं करा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।